मेरी बेटी का उन्होंने गला घोट के मेरी बेटी को मारा है। वो सारा का सारा परिवार दोषी है, उसमें पूरा परिवार जेल में होना चाहिए। वो लड़का सस्पेंड होना चाहिए और जेल में होना चाहिए। रियासी पुलिस हाय हाय, 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 रियासी। इधर मीडिया भी कवर कर रहा है सर, तो मैं स्पीकर पर लाने लगा जनाब की। शशि ठीक है, करना है कवर कर रहा हूं आपको। बिल्कुल सर, अरेस्ट कीजिए, फिर हम यहाँ से हिलते हैं। आप हमें बताइए सर, मैं अभी टाइम तो हो गया, हम पूरी रात बैठेंगे यहाँ पे। सर अब संस्कार का टाइम हो गया सर अभी। सर आप बच्ची को भेज रहे हैं? नहीं सर, बच्ची को भी और उनको अरेस्ट। आप बताओ कि हमसे क्या हेल्प चाहते हो? हम आपकी पूरी हम सब यही हेल्प चाहते हैं। उस बंदे को अगर वो अपना परिवार नहीं पाल सकता, उसको नौकरी से निकाल के उसको जेल में डाल देना। इसकी डेथ कल हुई है शाम रात को ही 3:30 बजे। उनका परिवार आया होता साथ। हाँ, और उस दिन से भाग गया वो उधर से भाग गए। तो बॉडी छोड़ दी उन्हें बॉडी छोड़ के हमने ले लिया। आपको कब मिली? ये अभी हमें दोपहर को लाई है। सिंधु मेरी बेटी है, मैं उसका डैडी हूँ। मेरी बेटी को कल माला के उसने, मेरी बेटी बीमार रियासी में हुई थी, वो हॉस्पिटल में लेके आए मेडिकल कॉलेज में। मेरी बेटी का कोई माला के नहीं, उन्होंने गला घोट के मेरी बेटी को मारा है। वो सारा का सारा परिवार दोषी है, उसमें पूरा परिवार जेल में होना चाहिए। वो लड़का सस्पेंड होना चाहिए और जेल में होना चाहिए। लड़की के ससुराल वाले? हाँ, और लड़का साथ में है। उसने लड़की को मर्डर लड़के ने ही किया है। कितना टाइम हुआ आपकी बेटी की शादी हुई? 3 साल हो गए हैं शादी हुए हैं, और 1.5 साल की बेटी भी हो गई है अभी। ठीक है ना, अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं दिया। मैं फ़ोन करता हूँ, कभी वो फ़ोन ही नहीं उठाता है, कभी मेरी बेटी को मिलने नहीं देता है, टॉर्चर करता है मेरी बेटी को। क्यों? मेरी रियासी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है। मैं अपने मेडिकल कॉलेज जो पुलिस स्टेशन वाले थे, जो डेड बॉडी का मतलब FIR बना रहे थे, उन्होंने मेरे को नहीं पूछा कि आपका क्या बयान है। फादर को तो पूछना चाहिए ना किसी ने कि आपका क्या बयान है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्होंने गला घोट के, मेरे सामने डॉक्टर ने बोला कि इसको गला घोट के मारा हुआ है। इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, 2 जगह टूट गई है। क्या मांग करते हैं? हम उसको जेल में डलाना चाहते हैं उस लड़के को, और फौज से सस्पेंड कराना चाहता हूँ मैं। उसका पूरा परिवार अंदर, क्योंकि उसकी जो नंदन है उसका झगड़ा हुआ था, उन्होंने क्यों लड़की को अंदर दे के मारा मेरी बेटी को। और मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ। मेरे को 12 साल बेटी को पढ़ाने के बाद मेरे को ये रिजल्ट मिला है, एक बच्ची पैदा करके उसकी डेड बॉडी मेरे वाले हो गई है। सर, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं आपसे झूठ भी बोला गया है इसकी शादी के? मेरे साथ झूठ बोला इसलिए, वो लड़का बोलता था कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। अरे भाई, तू आत्महत्या क्यों करनी? तो अपने माँ बाप से तो मेरे को मिला पहले है। कास्ट किसी की भी हो, बोला मेरा माँ बाप तो है ही नहीं, मैं किसको मिलाऊँ? मेरा कोई भाई बहन नहीं है। शादी में भी उसने अपने माँ बाप नहीं लाए थे, उन्हें यही दूसरे। आपको कब पता चला उनके माँ बाप का? उनके माँ बाप का तब पता चला जब वो 6 महीने के बाद यहाँ से सैन कॉलोनी से रियासी में चला गया। उसके बाद उन्हें बेटी को आने नहीं दिया यहाँ पे। मतलब कि पहले वो सैनिक कॉलोनी में रहते थे? हाँ, सैनिक कॉलोनी में रहते थे। मतलब शादी के लिए बस जहाँ पे रुके हुए? बस दोनों भाई थे। हाँ, उसका भाई यहाँ ड्यूटी करता है। आपको कोई डिमांड की जाती थी? मेरे को कोई किसी ने डिमांड नहीं की थी। डिमांड करते तो मैं जेल लेता। बोर्ड जानने की कि आपकी बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार? मैं बहन जी, मैं बेटी को फ़ोन करता रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। तो बाप को नहीं बताया कि बताना भी किसको, माँ को बताई कि बाप को बताई। बोली डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने घर में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो टॉर्च करता था बेटी को। हाँ, मैं फिर भी फ़ोन करता, फिर उन्होंने क्या किया, फ़ोन ही बंद कर दिया बेटी को। जब इधर से गए उठ करके सैनिक कॉलोनी, उन्होंने बेटी से फ़ोन छीन लिया उसने। बेटी की कोई बात होना बंद हो गई, फिर उसने फ़ोन ही नहीं उठाना हमारा। फिर जब कभी फ़ोन लगना बोलता आप फ़ोन करते हो, मेरे घर में लड़ाई लगती है। मतलब जब तक वो सैनिक कॉलोनी में तब बात होती थी, उसके बाद बात नहीं। फिर वो बोलता है कि मेरे गाँव में आओगे तो मेरी कास्ट में फ़र्क पड़ता है, आपकी कास्ट में। जब शादी करनी तब कास्ट कहाँ थी? आप लड़की के मामा जी? हाँ मामा जी। क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि सख्त कार्रवाई, उनको गिरफ्तार तुरंत सब
पूरे परिवार जहाँ को। पे जैसे पुलिस के बड़े अधिकारी जहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो आपका क्या कहना है कि हमारा उनसे मांग यही है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई गिरफ्तार हों पूरे के पूरे। इस तरह से उन्होंने एसएसपी रियासी से भी बात करवाई? हम संतुष्ट नहीं है, एक बच्ची के लिए बोले बच्चा हमको भी आ सकती है, वो कोई शाम को भी संतुष्टि आ नहीं जाएगी मिली, बच्ची है। कुछ भी नहीं मिला। उनको वो गिरफ्तार करके बोल रहे हमने बच्ची ये तो पर्ची छोड़ कटवा जाएंगे, दी। बच्ची तो कल भी आ जाएगी। किस तरह का सबूत चाहिए? हमें गिरफ्तारी चाहिए, रिटर्न में चाहिए, 302 की एफआईआर की कॉपी चाहिए, फिर हमें सबूत हो जाएगा कि हाँ वो अंदर हुए हैं। अगर रियासी पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है क्या? हम सुबह कुजवानी चले जाएंगे तो धरना मारेंगे। क्या करेंगे? हम उधर बहुत रास्ते दिए हैं सरकार ने। सुबह कुजवानी जाएंगे, कुजवानी धरना मार देंगे। हमारा क्या है? ये नहीं होता तो आप लाश को हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज हमारा मसला नहीं होगा, हम एक सुबह मेरी कुजवानी बेटी का जाएंगे। नहीं, पूरी देश की बेटी का है। हाँ एक मेरी अकेली बेटी का। यहाँ पर आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची की शादी रियासी में हुई थी, वहाँ पर उसकी जो है किन हालात में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद अभी रियासी पुलिस से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने 174 इनिशिएट कर दी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी बच्ची जो है, उनकी बच्ची को हम वहाँ से भिजवा रहे हैं, वहाँ से पुलिस पार्टी बच्ची को लेके आ रही है, जो उनकी डिमांड थी। सेकंड इनका था कि उन पे इनके घर वाले जो थे, जहाँ इनकी शादी हुई थी, उन पर एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने ऑलरेडी इंक्वेस्ट इनिशिएट कर दी है। इसके बाद इनके हस्बैंड को भी उन्होंने थाने बुलाया हुआ है। उसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी जो है उनकी बच्ची के साथ जो है जो ये यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके तहत एसएसपी रियासी ने कहा कि ये आ जाएं, अपने स्टेटमेंट्स दे दें। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स पे जो कार्रवाई बनती होगी, उन्होंने आश्वासन दिया फोन पे, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पूरी तरह से आश्वासित आप फुल करवा रहे हैं कि अब पूरी कार्रवाई होगी। पूरी कार्रवाई होगी। हाँ, पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस, बाईपास कुंजवानी।